समय के हिसाब से इंसान को खुद को चेंज कर लेना चाहिए। खुद की चेंजिंग जरूरी है। और समय जब जब कहता है, जैसा समय की मांग होती है उस तरीके से खुद को चेंज कर लीजिए। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब की जनरेशन शायद राजदूत का नाम भी नहीं जानती होगी। एक बाइक थी कभी जो कि बहुत अच्छी मानी जाती थी, और जो उसको जानते हैं, राजदूत बाइक को जो जानते हैं, उनसे आज भी अगर पूछा जाए तो यही बोलेंगे कि राजदूत से मजबूत कोई गाड़ी बनी नहीं है, बाइक अभी तक बनी नहीं है। ठीक। अम्बेसडर कार जैसी कोई कार नहीं थी उस टाइम पर। आज न तो राजदूत दिख रही है न तो अम्बेसडर दिख रही है। रीजन एक ही है, क्योंकि समय के साथ उन्होंने बदलाव नहीं किया। अगर ये कंपनियां समय के साथ उसमें चेंजिंग करती, जो कि आज की जनरेशन की जो डिमांड है उस हिसाब से अगर उन्होंने अम्बेसडर कार बनाया होता, उस हिसाब से अगर उन्होंने राजदूत बाइक बनाया होता, तो शायद आज हिंदुस्तान के मार्केट में उससे ज्यादा गाड़ी कोई सेल नहीं होती। शायद, कंफर्म नहीं है, शायद, क्योंकि भाई एक से बढ़कर के एक चीजें आती रहती हैं मार्केट में ना। तो अब 100% सिक्योरिटी तो ये कोई भी नहीं दे सकता कि वही रहता, पर यह है कि बहुत अच्छी खासी तादाद उसकी होती। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों को मैं कोट करना चाहूंगा। इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए उसमें मैं भी आ जाता हूँ, उसमें मैं भी हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी, देखिए, हमारे समाज में जाति के आधार पर ढेर सारे काम निर्धारित किए गए थे कि ये करेंगे, इस तरीके से बंटवारा हुआ था जाति के आधार पर। ठीक। अब मैं आप लोगों को एक कोट करता हूं, प्लीज जो भी सुनेगा, जो भी सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ देना मेरा कोई मकसद नहीं है। खाली एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और शायद वो आप महसूस करेंगे कि ये सही बात है। जैसे कि गांव में पहले ब्राह्मण घर घर जाकर के पूजा पाठ करवाते थे। आज भी अगर कोई ब्राह्मण उसी तरीके से गांव में घूम घूम करके पूजा पाठ कह रहा है, उसने समय के हिसाब से चेंजिंग नहीं किया है, तो उसका विकास नहीं हुआ है। जो नाई गांव में दरवाजे पर जाकर के लोगों के बाल काटता था, दाढ़ी बनाता था, आज वो भी अगर यही काम गांव में कर रहा है तो उसका विकास नहीं हुआ है। जो गड़ेरिया, जो भेड़ बकरी का पालन करने वाले, अगर उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया है और वो उसी तरीके से पुराने हिसाब से ही आज भी वो 10, 20, 50 भेड़ या बकरियां पाल करके और वो घूम घूम करके उनको चराते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं, उनका जीविका तो चल रहा है पर उनका विकास नहीं हुआ है। ऐसे ही ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग व्यवसाय थे, अगर वो उन्हीं में लिप्त है, उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया, नए तरीके से उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उनका विकास नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी, और जो वही उसी समाज से जो उसको साइड लाइन कर दिए और खुद को एक नई दिशा में लेके गए, नए तरीके से उन्होंने खुद को आगे इम्प्लीमेंट किया, उनका विकास हो गया, वो तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन जीवन में बहुत जरूरी है। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, समय आपके साथ नहीं चलेगा। आप समय के साथ चलिए, ये मत सोचिए कि समय हमारे साथ चलेगा। देखिए,
जब आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया के रेस में पीछे रह जाएंगे, और जब आप पीछे रह जाएंगे, परेशान रहेंगे, मजबूर रहेंगे, तो लोग आपको ज्ञान देंगे। और कौन कौन ज्ञान देंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है, समझिए आप। जो अंधा कुछ देख नहीं सकता है, जो अंधा कुछ भी नहीं देख सकता है, वो बोलेगा तेरी शकल खराब है। वो देख नहीं सकता है, लेकिन आपके शकल को जज कर रहा है कि आपकी शकल खराब है। जो बहरा इंसान कान से कुछ भी नहीं सुन सकता है, वो बोलेगा कि तू यार बहुत बकवास करता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे, कब? जब आप समय के साथ नहीं चलेंगे, रेस में पीछे रह जाएंगे, तब। इसलिए दोस्तों, समय के साथ चलो। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें मैंने जिन जिन जातियों का जिक्र किया है, उसमें से एक मैं भी हूं, मैंने मेरे ऊपर भी कहा है। इसलिए किसी को भी अगर इस चीज से तकलीफ हो तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए इस चीज को रखा है आप लोगों के सामने, ताकि आप वो उस चीजों को ध्यान में रख करके ये समझ सकें कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आप अपनी राय जरूर दें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।